चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे हैबिट्स टू बिकम सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। तो मैंने ऐसा देखा है कि जो अभी आपने भी बताया कि बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी कुछ हैबिट्स होती हैं जो उन्हें सक्सेसफुल बनाती हैं और जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जो अमीर नहीं बन पाए, उनकी भी कुछ हैबिट्स हैं। तो सर उन कुछ हैबिट्स के बारे में क्या बता सकते हैं ऑडियंस को? एब्सोल्युटली। जैसे मैं कहूँगा एक हैबिट होती है मनी कॉन्शियसनेस की हैबिट। मनी कॉन्शियसनेस क्या है, लोग इसे समझते ही नहीं है। मैं आपको अगर बोलूँ कि पैसा बचाना है तो जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज है, सबके माइंड में ये है, भैया लाइट ज्यादा देर क्यों चल रही है, पैसा बचाओ। पंखा ज्यादा क्यों चल रहा है, पैसा बचाओ। अरे उस कमरे में कोई है ही नहीं, सब बंद करो। तो उनका कॉन्शियसनेस है मनी सेव करने का, राइट। तो अब उनको उनके सामने एक प्रोग्राम आता है कि भैया ये किताब खरीद लो और ये किताब तुम्हें रिचनेस के बारे में बताएगी। जैसे मान लो थिंक एंड ग्रो रिच। आदमी कहेगा, उसके माइंड में कॉन्शियसनेस आएगी, यार किताब तो मैं थोड़ी पढ़ूंगा, एक काम करता हूँ मैं इंटरनेट से का कुछ डाउनलोड करता हूँ, पीपीटी देखता हूँ। अब वो ऐसा शॉर्टकट देखेगा, क्यों? क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस क्या है, मनी बचाओ। अब ये जो कॉन्शियसनेस है ना, ये कॉन्शियसनेस कई बार एक आदमी को जिंदगी भर के लिए बर्बाद कर देती है। क्यों? सेम पैटर्न उसको बर्बाद कर देगा। हालांकि ये पैटर्न अच्छा है कि पैसा बचाओ, लेकिन अब वो क्या है, जहां इसे अप्लाई नहीं करना है वहां पे अप्लाई कर देगा। जैसे कि मेरे लाइफ में एक प्रॉब्लम आई 2017 में। मुझे 1.5 करोड़ रुपए का लॉस हो गया और 1.5 करोड़ रुपए के लोन्स में मैं चला गया। मेरी 8 ईएमआई थी, सारी बाउंस हो गई। ठीक है, अब मेरे पास मतलब कोई ऑप्शन नहीं बचा। बैंक से मैं मैक्सिमम लोन ले चुका था, दोस्तों से मैक्सिमम लोन ले चुका था, मेरे घर पे सारे मांगने वाले लोग आ चुके थे एंड रोज ऑलमोस्ट कोई ना कोई ड्रामा हो रहा था। और मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लोगों को जा जाके मैं बोल रहा हूँ मतलब सब कुछ हो सकता है, और घर आके मैं डिप्रेस्ड, ऐसे वाली सिचुएशन। अब मैं तो ट्रेनिंग देने चला जाता पीछे से वाइफ, तो मैंने वाइफ को भी बोला, मैंने कहा तू अपने घर जा थोड़े दिन के लिए, 3-4 महीने, जब तक मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। लेकिन मैं सॉर्ट आउट कैसे करूँ, मैं ऑलमोस्ट उस सिचुएशन में डेड हूँ। लेकिन उसी सिचुएशन में मैंने कहा अब इससे बाहर निकलना है, क्या करूं। मैंने मेडिटेट वगैरह करना शुरू किया, फिर मैं अपने स्पिरिचुअल गुरु के पास गया और उस सिचुएशन में मैंने 3 कॉल लिए, जो कि 99.99% लोग नहीं लेते। जैसे कि मेरे स्पिरिचुअल गुरु को मुझे पता था कि मुझे जरूरत है उनकी इस समय, और ऐसा नहीं कि मैं उनके पास महीने 2 महीने में एक बार चला जाऊं, मुझे उनकी ऑलमोस्ट दूसरे तीसरे दिन जरूरत है। तो उनका एक 3 साल 3 महीने 3 दिन का कोई कोचिंग प्रोग्राम चलता था। मैंने कहा मुझे ये चाहिए। उसका $2000 का फीस था, यानी नहीं, $3000 का फीस था, यानी 2,10,000, उस समय 70-75 का डॉलर होगा। बोले इतनी फीस? वो तो वो कह रहे थे मुझे कि भूपेंद्र अभी तेरे लिए नहीं है ये, तो अभी बहुत प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं सर, यही प्रोग्राम मुझे ज्वाइन करना है। अब बताइए उस समय, उसके बाद मैंने सेकंड कॉल लिया, एंथनी रॉबिन्स का प्रोग्राम या टोनी रॉबिन्स का प्रोग्राम अटेंड करने में सिंगापुर गया। अब उस समय अगर मेरी कॉन्शियसनेस होती कि नहीं भैया तू पूरी तरह से मरा हुआ है, अब तू पैसा बचा, मैंने क्या कहा, 1.5 करोड़ और लगाना, 10 लाख और लगने दो, आई वुड लर्न एंड आई नो आई विल टर्न इट अराउंड। अब मैं एंथनी रॉबिन्स के प्रोग्राम में गया, मेरे को अंदर से फीलिंग आया आई कैन चेंज इट। यार ये बंदा 500 करोड़ कमा सकता है 3-4 दिन में, मैं साल भर में 1.5 करोड़ तो कमा ही सकता हूँ। ऐसे ही मैं अपने स्पिरिचुअल गुरु के पास गया, उन्होंने कहा जैसे पैरानॉइड हो जाते हैं हम, डर जाते हैं किसी चीज से, वैसे ही पैरानोया का ऑपोजिट हो सकता है प्रोनोया, कि भाई हम ऐसा सोचते हैं कि बुरा हो गया तो, कि भाई अच्छा हो गया तो। मैंने कहा अब अच्छा हो गया तो ऐसे कॉन्सेप्ट मुझे मिले, और उन कॉन्सेप्ट से मैंने 10 लाख रुपए और खर्च करके 1 साल के अंदर अंदर अपने 1.5 लाख के लोन, 1.5 करोड़ के लोन क्लियर कर दिए। अब सोचिए, इसी जगह अगर मेरा कॉन्शियसनेस होता सेव सेव सेव, तो ना तो मैं ये प्रोग्राम्स कर पाता, ना मैं एनएलपी सीख पाता, ना मैं कोई भी ऐसा प्रोग्राम कर पाता। आज मैं कई बड़े बड़े मोटिवेशनल टॉक्स वगैरह करता हूँ, कई बार मैं खुद के पैसे लगा के बहुत बड़े, जैसे मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच हम करते हैं, 1.5 करोड़ हमारी जेब से लगा करते हैं। कई सारे ट्रेनर्स वो नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है यार 1.5 करोड़ कमा के लगा के वापस कैसे आएगा वो 1.5 करोड़। मैं ये सोचता ही नहीं हूँ, इसलिए नहीं सोचता हूँ क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार हर रोज पूरे महीने तक 5,000 10,000 लोगों से मेरी फेस टू फेस बात हो रही है। अभी हम 1-to-1 बात कर रहे हैं तो भी हमारा 1.5-2 घंटा जा रहा है। मैंने कहा 1.5-2 घंटे ऐसे खड़े होकर सबसे बात करनी है, मेरा वो माइंड सेट ही अलग है। तो मैं ये सोचता ही नहीं हूँ कि 1.5 करोड़ जा रहा, मैं ये सोचता हूँ 5,000 लोग आ रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, सेविंग कॉन्शियसनेस से आदमी बुक्स नहीं खरीदता, प्रोग्राम्स नहीं खरीदता, कहीं ट्रैवल नहीं करता, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं जाता। एक पर्सन है जिनको मैंने अपने प्रोग्राम में बुलाया, तो उनकी कॉन्शियसनेस थी कि यार कंटेंट जो है ना मेरा कॉमन ना हो जाए। अब वो ट्रेनर थे, मुझसे कई चीजें सीखे, उनको मैंने एक कंपनी का प्रोग्राम दिया, प्रोग्राम में गए, पहले दिन मैंने मेरा बंदा साथ भेजा, उनका शाम को फोन आया, सर प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ, लेकिन एक छोटी सी बात है। मैंने कहा क्या? सर अगले दिन मैं आपके बंदे को नहीं ले जाना चाहता, मेरे बंदे को ले जाना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई मेरा बंदा तो जाएगा, वो एचआर वगैरह को बात करता है। बोले नहीं सर, वो मेरा कंटेंट चोरी हो जाएगा ना। मैंने कहा व्हाट द हेल इज दिस। अब उसका कॉन्शियसनेस के कारण उसने ये इतना बड़ा रिलेशन मेरे साथ ब्रेक कर दिया, जो कि वो तो शुरुआत थी। उसके बाद तो हमें ऐसे वो उस प्रोग्राम का तो हमें कितना 15,000 रुपए एक दिन का मिला, अब तो हमें 5-5 लाख रुपए एक दिन के प्रोग्राम मिलते हैं। और वो ट्रेनर बहुत बड़ा है, और आज की डेट में ही इज वेरी गुड ट्रेनर, लेकिन आज वो 80,000 रुपए की नौकरी कर रहा है। नाउ कैन यू सी, कभी कभी
वो आदमी दूसरों को सिखाता है बड़ा सोचो, सब कुछ करो, ये करो, वो करो, लेकिन जब सिचुएशन आई तो उसने इतना छोटा सोचा, क्योंकि उसके पैटर्न में ऐसा घुसा हुआ है कि भैया नहीं, अपने उस टेरिटरी को गार्ड करके रखो। तो कैसे इस पैटर्न को सर ब्रेक कर सकते हैं? इन पैटर्न्स को पहले तो फाइंड आउट करना होगा। और दूसरी चीज, लाइफ इज नॉट अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट, लाइफ इज अबाउट, ठीक है सेव करना चाहिए, सेविंग इज अर्निंग मनी, मैं खुद कहता हूँ मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। बट आज मैं हिमांशु के साथ बैठ रहा हूँ और आज हिमांशु और मैं कहीं पे चाय पीने बैठ रहे हैं और मैं देखता रहा हूँ यार हिमांशु ही पहले अपनी पॉकेट में हाथ डाले, मैं तो चुपचाप बैठा रहा हूँ और मैं अपनी चाय और धीरे धीरे पीऊं। तो ये यहाँ पे कॉन्शियसनेस की बात है कि नहीं यार, हिमांशु को आई शुड बी ट्रीटिंग, राइट, आई शुड बी गिविंग द मनी फर्स्ट, राइट, ये एक कॉन्शियसनेस है। तो वो जो पैसा बचाओ पैटर्न यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दोस्ती जा रही है। अब तुम पैसा बचाओ, पैसा तो कितना बचेगा, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, लेकिन जो दोस्ती जा रही है वो करोड़ों की जा रही है, शायद इस दोस्ती से जिंदगी भर। तो आदमी को यहाँ पे एक ही कॉन्शियसनेस दिखनी चाहिए, कौन सा पेनी है और कौन सा पाउंड है, राइट। आदमी क्या कहता है, बचाओ मतलब पेनी बचाओ, कई बार पेनी वाइज हो जाता है और पाउंड फुलिश हो जाता है, छोटे से फायदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता है। मैं कहता हूं कहीं पे अगर पैसा पाउंड है और बाकी की चीज पेनी है तो फिर पैसा बचाओ। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा ऑप्शन आ रहा है, तो पैसा हो सकता है पेनी है, फिर पाउंड को बचाओ। तो इट्स लाइक दिस। और कोई हैबिट सर इसके अलावा? इसके अलावा मेरी एक बहुत ही प्यारी सी हैबिट है, वो है अफर्मेशंस बोलने की हैबिट और अपने आप को सुपरस्टार फील करवाने की हैबिट। मैं हमेशा कहता हूँ आई एम सुपरस्टार BSR, है ना। कई लोग कहते हैं कि यार ये तो ईगो है, साला अपने आप को खुद सुपरस्टार बोल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि आप भी सुपरस्टार हो यार, मैं अकेला थोड़ी हूँ, है ना। बट मेरे लिए शाहरुख खान सुपरस्टार बाद में है, पहले मैं हूँ। वो भी सुपरस्टार है लेकिन मैं सुपरस्टार हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी दुख दर्द चैलेंजेस परेशानियां सब मुझे ही फेस करनी है, तो मेरी जिंदगी का एक ही सुपरस्टार मैं। इससे दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप स्क्रीन पे हो, जब आप कैमरे पे हो, यू फील whatever you are saying is going to make an impact. इसके कारण आपका आत्मविश्वास, आपका अंदर का एक पावर हाउस जागता रहता है। बोले मैं सुपरस्टार हूँ, साला मैं कैसे, हाउ कैन आई सेटल फॉर लेस, आई एम सुपरस्टार। So treat yourself like a superstar. पॉजिटिव सेल्फ टॉक, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। क्योंकि मैं तो हमेशा बार बार कहता हूँ, आप प्रभु की संतान हो। मेरा फेवरेट अफर्मेशन है, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। एंड इट इज अ फैक्ट, मैं सर्वशक्तिमान की पावर हूं। मतलब कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऊर्जा है, हजारों ऊर्जाएं नहीं है, एक ही ऊर्जा है। और आप में भी वो ऊर्जा है, मेरे में अंदर भी वो ऊर्जा है। जब सबके अंदर सेम ऊर्जा है तो हम सर्वशक्तिमान की पावर ही है। जो लोग कॉन्फिडेंस में नहीं रहते वो शायद पॉजिटिव सेल्फ टॉक नहीं करते, इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को गवा देते हैं शायद। यस, इनफैक्ट कोई भी सिचुएशन बाहर हुई तो पहले आदमी खुद से बात करता है, अरे यार मेरे पास तो है ही नहीं है। आदमी क्या करता है, किसी के पास कपड़े अच्छे दिखे, यार मेरे पास तो है ही नहीं कपड़े, वो शादी ब्याह में दुबक दुबक के रहता है। आदमी खुद के पास मान लो स्कूटर है और वो किसी को बड़ी गाड़ी से उतरते हुए देखता है, वो तुरंत कहता है यार मैं तो हूं ही नहीं यार, तो वो अपने स्कूटर को कहीं साइड में पार्क करता है कि कहीं कोई देख ना ले। तो इससे क्या हुआ, उसके माइंड में एक टॉक हुई, अरे यार मैं इनफ नहीं हूँ, वो इनफ है, वो मोर देन इनफ है, मैं तो बहुत ही छोटा हूँ। वो बड़े आदमी है, मैं छोटा आदमी हूँ। जैसे ही वो कहते हैं मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, ऑटोमेटिकली पूरा कॉन्शियसनेस वैसे ही शिफ्ट होता है। ऐसे ही हम मॉल वगैरह में जाते हैं, मान लो आप कई लोगों को देखोगे मॉल में जाते हैं, बड़ी ब्रांडेड शॉप पे खाली दिखती है, 99% लोग जाते ही नहीं है उन शॉप्स के अंदर, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस कहती है यार ये तो बहुत महंगी होगी, इधर तो जाना ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ उसी में घुसना है, उसी में घुसना है। उस लेदर को फील करो, उस कपड़े को फील करो, उस ब्लेजर को पहन के देखो, उसी पहनने में आपको कैसे फिटिंग आ रही है उसकी फोटो लो, उस मर्सिडीज के शोरूम में जाओ, उस 5 स्टार में जाओ, वो चाय कॉफी जो भी है वहां पे एक बार पी के तो देखो। और पैसे नहीं है तो एटलीस्ट जाओ, बैठो, और कुछ नहीं जा सकते तो वॉशरूम में जाओ। फील इट कि वहां के वॉशरूम्स कैसे हैं, वहां का टॉयलेट कैसा है, वहां का सोफा कैसा है, वहां की लॉबी कैसी है, वहां पे फ्रेग्रेंस कैसी आ रही है, वहां लोगों ने कपड़े कैसे पहने, चेक देम। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपकी पूरी ब्रेन के अंदर वो सारी कॉन्शियसनेस जाती है। एंड कहते हैं कि आपका ब्रेन इतना इंटेलिजेंट है कि वो एक चीज को एक बार अगर देख ले और उसे पसंद आ जाए, तो इसके अंदर एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। और ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक मिसाइल की तरह है। उसने अगर 10 बार ब्लैकबेरी का सूट पहन के चेक करके फील कर लिया अपनी बॉडी में, ब्रेन कहेगा साला तेरे नॉर्मल कपड़े को फेंक, बाहर फेंक, अभी फेंक, मुझे वही चाहिए। एंड आपका ब्रेन अगले 3-4-5 सालों में वहां तक पहुंचा देगा। अब आप कई लोग कहेंगे आई डोंट रिलेट टू इट, तो मैं उन सभी को बोलूंगा आपने इसको एक्सपीरियंस किया है सबने। गांव में जब आदमी जब तक रहता है तब तक उसके बाद कई बार साइकिल भी नहीं होती या बिल्कुल नॉर्मल कपड़े होते, शहर में आते ही देखता है सब जीन्स पहन रहे हैं, थोड़े से दिनों में उसके बाद भी जीन्स आ जाती है, फिर वो देखता है सब घड़ी पहन रहे हैं,
उसके पास भी आ जाती है, सबके पास स्मार्टफोन है, उसके पास भी आ जाता है। गांव में आज भी देख लो 90% लोगों के पास बटन वाले फोन ही दिखेंगे आपको, कई लोगों के पास। लेकिन जैसे ही वो शहर में आते हैं सबके पास स्मार्टफोन है, उसके पास भी हो जाता है। सबके पास घर है शहर में, मेरे पास भी हो जाता है। सबके बच्चे अच्छी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे भी पढ़ेंगे। तो ऑटोमेटिकली आप देखो हमारी कॉन्शियसनेस के हिसाब से हमारी जिंदगी एडजस्ट हो जाती है। तो इससे हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, इससे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, इससे हम अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करने लगते हैं। तो मैं तो कहता हूँ जाइए उस कपड़े को पहनिए और सही कहिए, कभी मत कहिए आई कांट अफोर्ड दिस। लोग क्या करते हैं, कपड़ा देखते भी है तो पहले अरे किधर है भाई, क्या है, सबसे पहले वो प्राइस टैग देखते हैं। मैं कहता हूँ प्राइस टैग देखने से पहले ट्रायल ले लो। अब जैसे कोई व्यक्ति जो बोल रहा है सर मेरे पास अगर है ही नहीं पैसे तो मैं क्यों ना बोलूं, मेरे मुंह से तो यही निकलेगा। बट बिगिनर्स जो आई कांट अफोर्ड, बट क्या डिफरेंस है? इसकी जगह आई कांट अफोर्ड की जगह बोलो कि मैं बाद में खरीदूंगा इसे, ठीक है। आप अपनी वोकैबुलरी को सुधारो। मैं हमेशा कहता हूँ शब्द मंत्र बन जाते हैं। आप बोल रहे हो आई कांट अफोर्ड, ब्रेन कहेगा ठीक है योर विश इज माय कमांड, आई कांट अफोर्ड। लेकिन वही इंसान की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उसे 5 लाख 10 लाख 25 लाख अरेंज करना है, तो वो अरेंज करता है। सो कहते नहीं है कि इट्स नेवर कि आई कांट अफोर्ड, इट्स ऑलवेज अबाउट have you done your best to afford? तो कहते हैं कि how can I afford? That is a better question. या better question अपने आप से पूछ सकते हो कि यार मैं कैसे ज्यादा लेके आऊं अपनी जिंदगी में। मैं अभी नहीं करूंगा, अभी नहीं खरीदूंगा, बाद में खरीदूंगा, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें बोलो जो कि बहुत ही अलग है। या ऐसा ही प्राइस देख के बोलो बहुत सस्ता है, बहुत महंगी की जगह हमेशा बोलो बहुत सस्ता है। Alright? अभी नहीं लूंगा मैं इसको, बहुत सस्ता है यार। वो भी बनाए तो किसी ना किसी के लिए तो बना ही है ना। True. तो अगर कोई और खरीद के पहन सकता है तो जी। आपको कंसीडर करना चाहिए कि भाई मैं क्यों नहीं। Absolutely.